सत्य गुरुवे नमः। मानव देह में तीन हैं नेत्र, दो देखते बाहर को, सत्यानंद तीसरा तो है देखता अंदर को। मानव देह में तीन नेत्र हैं, तीन। दो बाहर को देखते हैं, ये चरम चक्षु। तीसरा अंदर को देखता है, अंदर को। अब दो तो ये सरल हैं, सब जानते हैं, लेकिन तीसरे नेत्र से अनभिज्ञ है, जो यहाँ होता है। यहाँ यदि किसी को तीसरा नेत्र से देखने की जिज्ञासा हो, अंदर को देखने की जिज्ञासा हो, वे सेवक से संपर्क करें। यदि कोई आपको मिल जाए ठीक है, नहीं तो सेवक के पास आ जाओ। और ऐसे नहीं आप आंखें बंद करके कहेंगे कि महाराज मुझे अब अंदर का दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है वो आप अपने मुंह से कहेंगे कि ये दिखाई दे रहा है मुझे अब। और ये कोई देखो इतना सरल कार्य नहीं है, पर युक्ति से हो जाता है शुरू में, फिर अंत में उसकी भी जरूरत नहीं होती। जैसे कोई साइकिल चलाता है, साइकिल सीखता है या मोटरसाइकिल चलानी सीखता है, तो मोटरसाइकिल या कोई कार चलानी सीखता है, तो जो सीखा हुआ होता है, अभ्यस्त होता है जो, वह उसके बराबर में बैठता है गाड़ी में, कार में। मोटरसाइकिल चलानी सीखता है तो पीछे बैठता है वो। तो इसी तरह से गुरु की आवश्यकता हर जगह है। कहा भी है, गुरु बिन ज्ञान, ज्ञान बिन भक्ति, नहीं किसे न पाई, और बिन भक्ति कोई पार तरह ना करो लाख चतुराई। गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, ज्ञान के बिना भक्ति नहीं है, और भक्ति के बिना मुक्ति नहीं है। और मुक्ति के लिए ये चोला मिला है, मानव चोला। वरना ये का खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना। क्यों देह मनुष्य की धारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुखों को देने वाला हरि का भजन है, मुक्ति की तरफ ले जाने वाला हरि का भजन है, निरंतर सुमरण है। तो जिसे इस तीसरे नेत्र के बारे में कुछ जानना हो, सीखना हो, अंदर को देखने की आदत डालनी हो, तो सेवक से संपर्क करें। यदि कोई आपको मिल जाए ठीक है, नहीं तो सेवक से संपर्क कर लेना। सेवक आपको मार्ग बता देगा। और निःशुल्क सेवा है, कोई शुल्क नहीं है, पर गुरु दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। और शुरू में हम एक धारा बताएंगे, एक अंदर की है वे भी। तो आप आएँ और आपको हम यथाशक्ति जो आपका कार्य है उसमें सफलता की ओर बढ़ा देंगे। बस फिर चलना तो आपको ही है, हम तो केवल मार्गदर्शक हैं, मार्गदर्शन कराएंगे, रास्ता बताएंगे। चलेंगे आप ही, जितना आप चलेंगे अपने लक्ष्य की तरफ को पहुंच जाएंगे। और जब तीसरा नेत्र खुल जाता है तो इससे मानव के फिर पाप कर्म कटने लगते हैं। ये पाप कर्म काटने की भी युक्ति है। तो आप आएँ, आपका स्वागत है। और जो इस आध्यात्म मार्ग में चलेगा उसका उद्धार हो जाएगा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।